गर्मियों के दिन थे। सूरज आसमान पर आग बरसा रहा था। सूखे खेतों में दरारें पड़ चुकी थीं और पेड़ पौधे भी जैसे पसीने पसीने हो गए थे। हर कोई अपने अपने घरों में छांव ढूंढ रहा था। लेकिन एक इंसान ऐसा था जो धूप की परवाह के बिना मेहनत करता रहा। वो था किसान रघु। रघु एक ईमानदार और परिश्रमी किसान था। उसका खेत छोटा था, घर भी मिट्टी का, पर मन बहुत बड़ा था। हर सुबह वह सूरज से पहले उठता, अपने 2 बैलों को चारा डालता और फिर खेत में जुट जाता। एक दिन जब रघु अपने खेत की मेड़ ठीक कर रहा था, तभी उसने कहीं पास से एक कमजोर सी चहचहाहट सुनी। वो आवाज दर्द भरी थी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। रघु ने फावड़ा नीचे रखा और इधर उधर देखने लगा। कुछ ही दूर एक झाड़ी के पीछे उसे एक छोटी सी चिड़िया दिखाई दी, घायल, कांपती हुई, और उसके एक पंख से खून रिस रहा था। अरे, ये प्यारी सी चिड़िया, कैसी हालत हो गई इसकी। उसने तुरंत अपनी अंगोछी निकाली और धीरे से चिड़िया को उठाया। उसके पंख को बहुत प्यार से बांध दिया और उसे अपनी झोपड़ी में ले आया। झोपड़ी में रघु ने एक पुराना टोकरी नुमा घोंसला निकालकर उसमें सूखी घास बिछाई और चिड़िया को आराम से उसमें रखा। रघु ने चिड़िया के लिए पानी और रोटियों के टुकड़े रखे। चिड़िया बहुत थकी हुई थी, पर जब उसने किसान की आंखों में दया और सच्चाई देखी तो उसकी सांसें थोड़ी सहज हो गईं। रात भर रघु उसकी देखभाल करता रहा। उसने खेत जाने से पहले अब चिंता मत कर, तू सुरक्षित है। कुछ दिन ऐसे ही बीते। रघु हर दिन खेत से लौटकर सबसे पहले चिड़िया की खबर लेता। धीरे धीरे चिड़िया ने खाना शुरू किया। उसकी आंखों की चमक लौटने लगी और वो अपने टूटे पंख को धीरे धीरे हिलाने लगी। एक शाम जब रघु खेत से लौटा तो चिड़िया ने पहली बार जोर से चहचहा कर उसका स्वागत किया। रघु की आंखों में खुशी की चमक थी, जैसे किसी पुराने दोस्त ने आवाज दी हो। उस दिन रघु ने उसे अपने हाथ से पानी पिलाया और चिड़िया ने अपनी छोटी सी चोंच से उसके हाथ को छुआ, जैसे वो धन्यवाद कह रही हो। अब चिड़िया और रघु के बीच एक अनकहा रिश्ता बन चुका था। रघु ने कभी चिड़िया को पिंजरे में नहीं रखा, कभी उस पर अधिकार नहीं जताया। उसने बस उसकी सेवा की और बदले में चिड़िया ने उसे अपनाया। गांव वाले जब रघु की झोपड़ी के पास से गुजरते तो चिड़िया की मीठी आवाज सुनकर रुक जाते। कुछ लोग हंसते, रघु, अब तो तू पक्षियों से भी दोस्ती करने लगा है। जिसका दिल सच्चा हो उसे सब अपनाते हैं, चाहे इंसान हो या पक्षी। रात को जब रघु सोता तो चिड़िया झोपड़ी की खिड़की के पास बैठ जाती और तारों की ओर देखती। शायद वो सोचती थी, क्या कोई और ऐसा इंसान है जो बिना स्वार्थ बस मदद करता है। और यहीं से शुरुआत होती है उस दोस्ती की, जो न सिर्फ रघु की जिंदगी बदलने वाली थी, बल्कि गांव भर को एक बहुत बड़ी सीख देने वाली थी कि ईमानदारी, दया और निस्वार्थ सेवा का फल हमेशा मीठा होता है। अब चिड़िया पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। उसके पंख में लगी चोट भर चुकी थी और वह अब फुर्ती से उड़ने लगी थी। मगर फिर भी वो रघु के घर से दूर नहीं जाती थी। कभी वह रघु की झोपड़ी की छत पर बैठ जाती, तो कभी खेत के किनारे उगी आम की डाली पर। रघु भी अब उसे अपने परिवार जैसा मानने लगा था। देखो भाई, ये अब मेरी छोटी बहन बन चुकी है। जो भी नाम सुझाएगा उसे आम की मिठाई दूंगा। रघु काका, इसका नाम चिंकी रख दो। नहीं नहीं, सोन छिड़ी रखो, सोने जैसी चमकती है। चिड़िया ने जैसे ही सोन चिड़ी नाम सुना, वह चहचहा कर उड़ गई और सीधे रघु की हथेली पर आ बैठी। सभी बच्चे तालियां बजाने लगे और नाम रख दिया गया, सोनचिड़ी। अब सोनचिड़ी और रघु की जोड़ी गांव में मशहूर हो गई थी। मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने रघु की किस्मत ही बदल दी। एक सुबह रघु जब अपने खेत में काम कर रहा था, तो सोनचिड़ी उसके पास आकर बार बार उसकी अंगुली पर बैठने लगी और कुछ ये क्या है? ये तो दाना है। नहीं, अरे, ये तो सोने का दाना है। रघु ने उसे गौर से देखा। चमकदार, सुनहरा और असली सोना। वह चौंक गया, मगर ये उसका तुम दिल कहाँ से साफ लाई था। हो? ये तो कोई चमत्कार लग रहा है। सोनचिड़ी ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर देखा और दोबारा एक दाना गिराया। अब रोज सोनचिड़ी एक छोटा सा सोने का दाना रघु को देने लगी। रघु ने सोचा कि इस सोने को जमा नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका सही उपयोग करना चाहिए। उसने सबसे पहले
गांव के मंदिर की छत ठीक करवाई, फिर स्कूल के बच्चों के लिए नई किताबें खरीदी और फिर अपने खेत में एक कुआं खुद। गांव वाले प्रशंसा से, रघु भाई, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुमने भगवान की इस देन को सबके लिए बांट दिया। ये मेरी नहीं, सोन चिड़ी की देन है, और उसका आशीर्वाद तभी फलता है जब हम सबके लिए सोचें। अब गांव में सोन चिड़ी को कोई मामूली चिड़िया नहीं समझता था। लोग उसे आदर से देखते थे। बच्चे उसे आम के पत्तों से झूला बनाकर झुलाते और बुजुर्ग उसकी मीठी चहचहाहट को आशीर्वाद मानते। लेकिन हर उजाले के पीछे एक परछाई होती है। गांव में ही एक और किसान रहता था, मंगल। वो रघु से बहुत जलता था। वह सोचता था उसकी आंखों में लालच की चिंगारी जलने लगी थी। उधर रघु अब भी अपनी पुरानी झोपड़ी में ही रहता था, कोई दिखावा नहीं करता था। उसके लिए सोन चिड़िया सिर्फ एक चमत्कारी चिड़िया नहीं थी, वह उसका परिवार बन। मंगल रघु से ईर्ष्या करता था। वह खुद आलसी था, खेत में मेहनत नहीं करता, पर चाहता था कि उसके पास भी खूब पैसा हो। ये रघु तो पहले गरीब था, अब देखो जैसे राजा बना बैठा है, और ये सब सिर्फ उस चिड़िया की वजह से है। अगर वो चिड़िया मेरे पास आ जाए तो मेरी भी किस्मत बदल सकती है। एक रात मंगल चुपचाप उठा। उसने एक जाल लिया और अपने बेटे को साथ लेकर रघु की झोपड़ी के पास गया। वहां घर के बाहर सोन चिड़िया सो रही थी। बस इसे पकड़ लेता हूं, फिर इसका जादू मेरे लिए काम करेगा। जैसे ही वह जाल लेकर चिड़िया के पास पहुंचा, सोन चिड़िया जाग गई। वह डर कर चिल्लाई और उड़कर रघु की ओर भाग गई। उसकी आवाज सुनकर रघु की नींद खुल गई। सोन चिड़िया, क्या हुआ? तू इतनी डरी हुई क्यों है? रघु बाहर भागा तो पेड़ के नीचे उसे एक रस्सी का जाल मिला। पास में किसी के पैरों के निशान थे और एक टूटा हुआ चप्पल भी पड़ा था। कोई सोन चिड़िया को पकड़ने आया था, लेकिन क्यों? अगले दिन गांव में सबको पता चला कि किसी ने सोन चिड़ी को चुराने की कोशिश की। सब हैरान थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई इतनी प्यारी चिड़िया को नुकसान पहुंचाना चाहेगा। लेकिन मंगल चुप बैठा था। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसका बेटा डर गया था। उसे अपने पिता की हरकत पर शर्म आ रही थी। रघु अब और सावधान हो गया था। उसने सोनचिड़ी के लिए अपने घर में एक सुंदर और सुरक्षित घोंसला बना दिया। वह हर समय उस पर नजर रखने लगा। तू सिर्फ चिड़िया नहीं है, तू मेरी दोस्त है। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मगर मंगल का मन अब और लालची हो गया था। उसने सोच लिया था कि वो किसी भी हालत में सोनचिड़ी को पाना चाहता है। उसने गांव से बाहर एक तांत्रिक से मिलने का फैसला किया। मुझे वो चिड़िया चाहिए, कोई ऐसा उपाय दो जिससे वो मेरे पास आ जाए। ये चिड़िया जादुई है, लेकिन बहुत सच्चे दिल वालों से जुड़ती है। अगर तुम चालाकी करोगे तो नुकसान भी हो सकता है। मंगल ने उसकी बात नहीं सुनी। तांत्रिक ने उसे एक काली माला और धूप दी। अगर ये माला चिड़िया के पास रख दोगे तो वो रघु से दूर हो सकती है, लेकिन अगर उसका दिल सच्चा है तो ये माला कुछ नहीं कर पाएगी, बल्कि उल्टा असर भी हो सकता है। अब मंगल की चाल शुरू हो चुकी थी। उसने तांत्रिक की दी हुई काली माला और धूप लेकर एक रात फिर से रघु की झोपड़ी के पास चुपचाप आकर वो माला आम के पेड़ के नीचे रख दी, वहीं जहां सोनचिड़ी अक्सर सोती थी। अब देखना, ये माला चिड़िया को रघु से दूर कर देगी और वो मेरे पास आ जाएगी। लेकिन मंगल को ये नहीं पता था कि सच्चाई पर कभी काला जादू नहीं चलता। अगले दिन सुबह रघु उठा तो देखा, पेड़ के नीचे धुआं सा उठ रहा था और सोनचिड़ी परेशान होकर चक्कर काट रही थी। अरे, ये क्या हो रहा है? सोन चिड़िया, क्या तुम ठीक हो? रघु ने माला और धूप को देखा। उसने तुरंत समझ लिया कि ये किसी ने जानबूझकर यहाँ रखा है। उसने माला उठाकर दूर खेत में फेंक दी। सोनचिड़ी धीरे धीरे शांत हुई और गार के पास बैठ गई। उसी समय गांव का पुजारी वहां आ पहुंचा। वह सब देख चुका था। पुजारी जी, रघु बेटा, ये कोई जादू टोना लग रहा है, पर तुम घबराओ मत। तुम्हारी सच्चाई इतनी मजबूत है कि कोई तंत्र मंत्र उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रघु ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। इधर मंगल को लगा कि अब चिड़िया खुद उसके पास आएगी, पर हुआ इसका उल्टा। सोनचिड़ी उड़कर मंगल के घर गई, उसके सामने बैठ गई
और एकदम तेज आवाज में चहचहाने लगी। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। अरे, ये तो मेरे घर आ गई। पर तभी सोन चिड़िया ने उसकी छत पर बैठकर 3 काले पंख गिराए और फिर गुस्से में उड़कर रघु के पास लौट आई। गांव के बुजुर्ग समझ गए कि ये चिड़िया किसी से भी नाराज हो सकती है। बुजुर्ग, ये कोई आम चिड़िया नहीं है, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं, और ये रघु को इसलिए पसंद करती है क्योंकि रघु ने कभी लालच नहीं किया, हमेशा ईमानदारी से पेश आया। रघु भाई, मैंने बहुत गलत किया। मैं लालच में अंधा हो गया था, पर अब मुझे समझ में आ गया कि सच्चा सुख बांटने में है। गलती को मान लेना ही सबसे बड़ी अच्छाई होती है। चलो अब सब मिलकर। सोन चिड़िया ने जोर से चहचहाकर जैसे सबको आशीर्वाद दिया। उस दिन के बाद सोन चिड़िया ने सोने के दाने देना बंद कर दिए। लेकिन गांव में जो अमूल्य चीज आ गई थी वो थी ईमानदारी, दोस्ती और आपसी प्यार। रघु अब भी उसी झोपड़ी में रहता था, पर उसका दिल सबका सबसे बड़ा घर था। गांव में अब एक नई कहावत बन गई थी, सच्चा धन वो है जो दिलों में हो, और सबसे बड़ा साथी ही ईमानदार दिल।